प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड दौरा सौगात भरा दौरा कहा जा सकता है। पीएम मोदी ने उत्तराखंड आने से पहले राज्य को 2 बड़ी सौगातें दी हैं और आने के बाद राज्य को भविष्य में किस प्रकार से विकास के पथ पर आगे बढ़ाना है उसके सपने दिखा दिए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। बड़ा दौरा कहा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड आने से पहले ही रोपवे की 2 बड़ी परियोजनाओं की सौगात उत्तराखंड को दी थी। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तरकाशी के हस्तिल में पहुंचे तो वहां से भी उन्होंने उत्तराखंड के लिए विकास के नए आयाम स्थापित करने वाले रोड मैप की झलक दिखाने का काम उन्होंने किया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड का जो पर्यटन सेक्टर है वो आने वाले दिनों में बढ़ सकता है। उसके लिए शीतकालीन यात्रा के लेकर उन्होंने बड़ा संदेश देने का काम किया, यानी 12 महीने भी यात्रा उत्तराखंड में चलेगी। इसके अलावा पर्यटन सेक्टर को और मजबूती देने के लिए उन्होंने कहा कि वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में उत्तराखंड सबसे बेहतर विकल्प पूरे देश के लिए और पूरे विश्व के लिए हो सकता है। साथ ही यहाँ पर जो फिल्म के लिए जो फ्रेंडली नीति बनाई गई है, तो ये कहा जा सकता है कि फिल्मों के माध्यम से भी उत्तराखंड को प्रसिद्ध किया जा सकता है और यहाँ पर रोजगार के जो अवसर है वो बढ़ाए जा सकते हैं। तो ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री का दौरा उत्तराखंड के लिए सौगातों भरा दौरा है और उसके आने वाले दिनों में बड़े सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिलेंगे, जब उत्तराखंड विकास के पायदान पर आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा और विकास के नए आयाम स्थापित करता हुआ नजर आएगा। तो प्रधानमंत्री का दौरा उत्तराखंड के लिए सौगात भरा और जो बात उन्होंने कही थी कि उनके दिल में उत्तराखंड बसता है वो भी सच साबित होती हुई नजर आ रही है। कैमरामैन अपने साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वाइज। बढ़ते अगली खबर की ओर। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरुण राजभर ने योगी सरकार, डीजीपी और सरकार के सभी अफसरों को चेतावनी दी है। आखिर क्यों दी है चेतावनी, अरुण राजभर ने बता रहे हैं संवाददाता मोहम्मद आसिफ। सुभाषपा अध्यक्ष यानी कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर के बेटे अरुण राजभर ने बलिया में अपने नेता उमापति राजभर की थाने के शौचालय में ले जाकर पिटाई मामले को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ और डीजीपी प्रशांत कुमार व अन्य अफसरों को कड़ी चेतावनी दे डाली है। कहा है कि इन सभी को अपनी सोच बदलनी होगी, अपमान नहीं सहा जाएगा। यहाँ तक कि अरुण राजभर ने यह भी कह डाला है कि अगर किसी की आंखों में पीला गमछा खटक रहा है तो उसकी आंखें निकाल ली जाएगी। अरुण राजभर ने यह भी कहा है कि उमापति राजभर मामले में कार्रवाई न हुई तो बलिया के डीएम और एसपी का घेराव भी किया जाएगा। दरअसल बीते दिनों बलिया जिले के विधानसभा प्रभारी उमापति राजभर की कथित तौर पर थाने ले जाकर पट्टों से पिटाई की गई थी। उमापति राजभर ने यह बयान दिया था कि उसकी पिटाई थाने के शौचालय में ले जाकर की गई थी। अब इस मामले में ने तून पकड़ लिया है। कैबिनेट मंत्री के बेटे अरुण राजभर ने सीधे तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ और डीजीपी प्रशांत कुमार को अल्टीमेटम दिया है। कहा है कि सभी को अपनी सोच बदलनी होगी, उनके कार्यकर्ताओं का अपमान नहीं होना चाहिए और न ही बर्दाश्त किया जाएगा। फिलहाल इस बयान को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का क्या एक्शन रहता है और क्या उमापति राजभर के मामले में प्रभावी और ठोस कार्रवाई होगी, यह देखना भी बाकी है। सहयोगी इसराज के साथ आसिफ बेग, इंडिया वाइज। कौशाम्बी में पकड़े गए आतंकी को लेकर डीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने बताया कि पुलिस, एसटीएफ, एटीएस लगातार काम कर रही है। और क्या कुछ कहा है डीजीपी ने, बता रहे हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ। यूपी एसटीएफ और पंजाब पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में कौशाम्बी जिले से गिरफ्तार बब्बर खालसा इंटरनेशनल गुट के आतंकी लाजर मसीह की गिरफ्तारी को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा यह हुआ है कि इस आतंकी संगठन ने यूपी को दहलाने की साजिश रची थी। खुलासा यह भी हुआ है कि गिरफ्तार लाजर मसीह का कनेक्शन पीलीभीत में मारे गए 3 खालिस्तानी आतंकियों से भी था। दरअसल डीजीपी प्रशांत कुमार ने लाजर मसीह की गिरफ्तारी के लिए
बड़ा खुलासा किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि इस संगठन ने महाकुंभ में बड़ी खौफनाक वारदात अंजाम देने के लिए साजिश रची थी। इतना ही नहीं, लाजर मसीह खालिस्तानी आतंकियों के टच में भी था। दिसंबर 2024 में पीलीभीत में मारे गए 3 खालिस्तानी आतंकियों से भी इसका कनेक्शन सामने आया है। लाजर मसीह के पास से हैंड ग्रेनेड, डेटोनेटर और उम्दा किस्म के असलहे भी बरामद किए गए हैं। डीजीपी प्रशांत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी खुलासा किया है कि इनको पनाह देने वाले लोगों को अब कतई बख्शा नहीं जाएगा। जिस तरह से बब्बर खालसा, इंटरनेशनल गुट और खालिस्तानी आतंकियों की पनाहगाह यूपी बनता दिख रहा है, इससे कहीं न कहीं बड़े वारदात की फिराक में यह संगठन है, ऐसा भी अनुमान लगाया जा रहा है। फिलहाल जिस तरीके से खालिस्तानी आतंकी और बब्बर खालसा गुट यूपी में एक्टिव है, इसको लेकर भी यूपी पुलिस की बड़ी तैयारी है। सहयोगी इसरार के साथ आसिफ बेग, इंडिया वाइज।